मेरी एक ही बड़ी बहन थी, इनका नाम नसीम था, लेकिन हम इन्हें नीमा बाजी कहा करती थी। नीमा बाजी तालीम याफ्ता नहीं थी, जबकि मैं स्कूल जाती थी। मैंने 8वीं जमात तक तालीम हासिल की, मगर इसके बाद वालिद ने मुझे घर बिठा लिया। नीमा बाजी हमारी एक करीबी कज़न अंजुम भाई से मोहब्बत करती थी, और अंजुम भाई भी इनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे। इन दिनों वो हमारे भाई से मुलाकात के बहाने हमारे घर आती थी। हम सलाम दुआ करके इनके सामने से हट जाते थे, लेकिन मौका मिलते ही वो नीमा बाजी को मोहब्बत भरे खत थमा देती थी। नीमा बाजी अनपढ़ होने की वजह से वो खुद मुझसे पढ़वाती थी और फिर जवाब भी मुझसे ही लिखवाती थी। जब अंजुम भाई आते तो खत के जवाब कभी किसी किताब में छुपा कर और कभी चाय की ट्रे के नीचे रख कर इन तक पहुंचा दिए जाते थे। काफी जतन के बाद अंजुम भाई को नीमा बाजी का रिश्ता मिला और इन दोनों की मोहब्बत की कश्ती किनारे लगी। इनकी शादी के बाद मुझे यूं लगा जैसे एक दिलचस्प खेल जो घर में छुप छुप कर खेला जा रहा था खत्म हो गया और मैं बेकार होकर रह गई। नीमा बाजी ने मुझे अपनी मोहब्बत की कहानी में उलझा रखा था। इनके जाने के बाद शदीद तन्हाई का एहसास होने लगा। दिल चाहता था कि मैं भी किसी को खत लिखूं और मोहब्बत वाले जवाब छुप छुप कर पढ़ूं। इन्हीं दिनों नासिर के घर वाले हमारे पड़ोस में आकर आबाद हुए। नासिर मुझे पहली नजर में ही अच्छा लगा, लेकिन हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। मशरकी रिवायात की पाबंदी शिद्दत से की जाती थी। मैं नासिर से बात करने की हिम्मत ना कर सकती थी, बस खिड़की के पर्दे को हटाकर इसे देख लिया करती थी। हमारे और इनके घर की खिड़कियों के दरमियान एक पतली सी गली थी, जो बाद में हमारी मोहब्बतों की अमीन बन गई। नासिर गली में आता तो मैं खत फेंक देती। एक दिन नासिर की माँ ने मुझे खिड़की से झांकते हुए देख लिया और मेरी माँ से शिकायत की। माँ ने मुझे सख्त डांटा और कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वालिद को बता देंगी। मैं रो धोकर चुप हो गई। 2 साल बाद नासिर ने तालीम मुकम्मल करी और अफसर बन गया। अब मेरी माँ का भी दिल चाहने लगा कि किसी तरह इस अफसर का रिश्ता मेरे लिए है, लेकिन नासिर की मंगनी पहले ही हो चुकी थी। जब इसकी शादी का कार्ड आया तो मेरी माँ ने इस शादी में शिरकत नहीं की। नासिर की दुल्हन कहला गई और वो सोच मैं दिल ही दिल में बहुत रोई, क्योंकि नासिर मेरे ख्वाबों का शहजादा था। इन्हीं दिनों नीमा बाजी का इंतकाल हो गया। वो दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई। अंजुम भाई बेहद परेशान हो गए। गुड्डू जो 2 साल का था और नौमौलूद बच्चे को उन्होंने हमारे सुपुर्द कर दिया। गुड्डू को मैंने अपनी बाहों में ले लिया और नन्ही को अम्मी ने संभाल लिया। 2 साल बाद अंजुम भाई ने अम्मी से दिल की बात कही। मैं आपके घर से दोबारा वही रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ जो नीमा की वजह से था। बच्चों को सिर्फ इनकी खाला ही माँ का प्यार दे सकती है। बड़ा ही करम समीरा का रिश्ता मुझे दे रहे। इनकी दरख्वास्त पर अम्मी और अबू ने हमदर्दी से गौर किया। वो भी अपने नन्हे नवासों का मुस्तकबिल महफूज देखना चाहते थे और इन्हें सौतेली माँ के सुलूक से बचाना चाहते थे। बेशक मुझे अपने भांजे बहुत अजीज थे, लेकिन मैं अंजुम भाई को हमेशा भाई ही की जगह समझती थी। भांजे की वजह से इनके लिए जो एहतराम मेरे दिल में था वो अब तक बरकरार था। मैं किसी सूरत अंजुम भाई से शादी करे खुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। मैंने इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत की, लेकिन अम्मी जान ने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने अबू को भी काई कर लिया और मेरे रिश्ते के लिए इसरार करने लगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि काफी अरसे से मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा था। इधर अल्लाह को ना जाने क्या मंजूर था कि नासिर की बीवी रुक कर मैके चली गई। बात इतनी बढ़ी कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। सुना है कि नासिर तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन लड़की वालों के दबाव और कानूनी केस के बाद तलाक हो गई। इस वाक़े ने नासिर को दिल से बहुत दुखी कर दिया। वो अपनी माँ से कहने लगा कि ये सब कुछ इनके जिद की वजह से हुआ है। नासिर ने अपनी माँ को मजबूर किया
कि वो मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मांगे। इसने कहा, पहले आपकी बात मानी, अब मेरी पसंद की लड़की से शादी करके देख लीजिए। नासिर की माँ मेरे की सलाह पर हमारे घर रिश्ता मांगने आई। इधर मैं मुसलसल रो रो कर हैरान हो रही थी कि मैं किसी भी सुलह बहनों से शादी नहीं करूंगी। वालिदैन मेरी हालत देखकर तजब्बुर में थे, जबकि अंजुम भाई मुसलसल दबाव डाल रही थी कि इनके बच्चों की खातिर मैं इनसे शादी कर लूं। आखिरकार मेरी माँ बोल बनी कि हम जरूरी रिश्ता तुम्हें देते, लेकिन समीना खुद इस पर राजी नहीं है। वो नासिर को पसंद करती है और अब नासिर की वादा भी इस रिश्ते के लिए इसरार कर रही है। हमसे एक बेटी को मौत दे छीन लिया, दूसरे की खुशियों का खून करने का हौसला अब हमें नहीं। इसके साथ ही उन्होंने मेरा रिश्ता नासिर से तय कर दिया। ये सुनकर अंजुम भाई अपनी शिकस्त पर बौखला गए। पहले तो वो खामोश रहे, लेकिन बाद में जब इन्हें ये मालूम हुआ कि मैं और नासिर एक दूसरे को खरीदते थे, तो इन्होंने नासिर के इन दोस्त से जिक्र किया कि शादी से पहले मैं इन्हें खत देखा करती थी। उन्होंने दावत दिया कि वो खतूत अब भी इनके पास मौजूद है और उन्हें लगा कि ये बात नासिर को मालूम होने पर वो शादी से इनकार कर देगा। लेकिन अंजुम भाई की यह चाल नाकाम रही। नासिर ने शादी से इनकार नहीं किया। शादी के बाद नासिर ने मुझसे पूछा, क्या तुमने अंजुम को खत लिखे थे? मैंने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो निम्मो वजह की तरफ से थी, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। नासिर ने मेरी बात पर यकीन कर लिया और मुझे कुछ ना कहा। अलबत्ता इसने बताया कि अंजुम ने ये कोशिश भी की थी कि वो खतूत मुझे दिखाए जाए, लेकिन मैंने इन तहरीरों को देखने से इनकार कर दिया था। ये सुनकर मुझे अंजुम भाई की ज़हनियत पर बहुत अफसोस हुआ। इनकी जो इज्जत मेरे दिल में अपनी मरहुमा बहन और भांजों की वजह से थी, वो खत्म हो गई। अफसोस कि अंजुम भाई ने दूसरी शादी की ख्वाहिश में मुकद्दस रिश्तों का भी एहतराम न किया। इसी वजह से आज तक ना मैं अंजुम भाई के सामने जाती हूँ, ना इनसे मिलती हूँ। मेरे वालिदैन ने भी इसके बाद अंजुम को पहले जैसी तकरीम ना दी। अलबत्ता भांजों की वजह से इनसे नाता अब भी बरकरार है।